एक एसटी का मुद्दा था, सेकंड वाज वेजेस एंड थर्ड वाज जमीन। एंड मुझे लगा था ये 3 मुद्दा में से जमीन वाज द मोस्ट डूएबल। अगर हम लोग सब मेहनत करें तो ये हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं। सो जमीन को इंजॉब ने मिशन मोड में लिया है। इधर गवर्नमेंट मिशन वसुंधरा कर रहा था और गवर्नमेंट के पहले हम लोग ही अगस्त में, आई थिंक गवर्नमेंट स्टार्टेड इन अक्टूबर, हम लोग जुलाई अगस्त में ही जमीन पर स्टार्ट करने लगे थे। बोला जाए सीखने का चीज जब तक हम लोग कब्र में नहीं जाते हैं तब तक ओपन रहना चाहिए कि हम सीखें, नया चीज सीखें। तो वही एटीट्यूड के साथ आए कि कुछ जानते होंगे बहुत लोग, बट उसको सीखें, मे बी अपने आप को अपडेट करें, नया तरीका देखें जिससे कि वो बहुत इफेक्टिव होगा। और हम लोगों ने देखा है कि हिस्टोरिकली जितनी भी लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें खानदानी भी, उसमें ज़मीन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज़मीन के लिए बहुत लड़ते हैं, भाई भाई, माँ बाप, बच्चा आपस में लड़ाई। ऑफकोर्स बड़ा खानदान तो छोड़ ही देते हैं, बट अपना जो क्लोज यूनिट फैमिली है वो भी ज़मीन के लिए ही लड़ाई होता है। बट आदिवासियों के लिए ज़मीन का एक और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल महत्व भी होता है। आप लोग में से कोई इसको थोड़ा डिटेल में बताएगा 2-4 लाइन में? ये जमीन ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये समझ के हम लोग, और उसी जमीन को समस्या हम सबों के गाँव में बहुत है। उसी समस्या को समाधान के लिए आप लोगों के पास ये आज के इस प्रोग्राम में हमारा आने का ये उद्देश्य है क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में देखते हैं कि ज़मीन का बहुत बड़ा इशू रहता है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, नॉलेज एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम उनको सिखाने से पहले हमें भी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उद्देश्य ये है कि हम पहले अच्छे से सीख लें, फिर जाके हम लोग कम्युनिटी को सिखाएं और ये काम आगे लेके जा सकें। মেম মোৰ বিশেষ উদ্দেশ্য হ'ল ইয়াতে যিহেতু মেমগৰাকীয়ে আগতে ক'লেই যে আমাৰ বস্তুটোৰ বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণকৈ যেতিয়া জানিম আমি তেতিয়াহে কোনোবা এজনক গাইড কৰিম। তো আমাৰ তাতে আমাৰ যিটো এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াতে মানে এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে, লাষ্ট টাইম যিটো হৈ গ'ল মানে তাতে নাম উল্লেখ কৰিব নোৱাৰোঁ মই, তেওঁলোকে মানে কিছুমান যিহেতু আমাৰ ওচৰত নলেজ নাই প্ৰপাৰলি, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মোটামুটি এটা এমাউণ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কিছুমান কাম উলিয়াই গৈছিল। মানে আমি ল্যান্ড প্ৰটেকশ্যন কমিটি গঠন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জেগাতে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এই মাটি বাৰী হেৰি সমস্যা আছে সেইবোৰৰ কাৰণে মানে আমি সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজক। ভালকৈ শিকাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ, যাতে আইনমতে এইটো আমি কিবা এইটো নিৰ্মাণ কৰিব। জামিনৰ বহুত সমস্যা, আৰু বেলেগক শিকোৱাৰ আগতে আমি ভাবিছোঁ আমি 4জন আহিছোঁ, আমি নিজে শিকি ল'ম, তাৰ পাছতে সমাজত মানুহক শিকাম বুলি আহিছোঁ। हमारा आदिवासी में जमीन के बारे में प्राय नहीं जाने और मैं बात से नहीं जानूँ, जेहेतु ट्रेनिंग ले तो फिर भी प्रैक्टिकल करने में थोड़ा डिफिकल्ट तो ट्रेनिंग के जरिए जाते मैं और बढ़िया से सीख के जाके और अभी मन को सीख पाए। तो हम लोग नहीं जानने के कारण अपना और दूसरों का भी ज़मीन का कुछ ही काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ सीखने आया। यही मकसद के साथ आए हैं कि यानी लैंड मैटर्स के बारे में और थोड़ा गहराई से सीखें और समाज के लिए कुछ काम करें। Total 4 of us have arrived here and to learn how to tackle with land issues and so that we can help the Adivasi community. वो कहता है कि लैंड इज माई बैकबोन, मेरी रीढ़ की हड्डी जो मुझे सीधा खड़ा रखता है वो जमीन ही है। आई ओनली स्टैंड स्ट्रेट एंड हैप्पी एंड प्राउड एंड नॉट अशेम्ड। जमीन के खातिर ही मैं गर्व से खड़ा हूँ, खुश हूँ, नाज है अपने आप पे, शर्म नहीं है। बिकॉज आई स्टिल हैव लैंड, जमीन है मेरे पास, ओनरशिप है जमीन का, इसलिए ऐसा फीलिंग होता है। आई थिंक ऑफ लैंड एज द हिस्ट्री ऑफ माई नेशन। जमीन मेरा इतिहास की तरह हो जाता है, मेरे देश का इतिहास की तरह हो जाता है। इंजर ट्रांस माने ভাল মানে একটা ইনজতে হেগে যোনটা না দেখা চিজ মানকে দেখাই যেতে ৰাইজৰ কামৰ কাৰণে স্যাক্ৰিফাইস কৰিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ। মানুহে সমাজত কি বিচাৰে? মানুহে সমাজত কি বিচাৰে? সন্মান, স্বীকৃতি, হয়নে নহয়? মানুহে সমাজত কিছুমান মানুহৰ বহুত পইচা আছে, কিন্তু সমাজত কি নাই? তেওঁ স্বীকৃতি নাই, সন্মানটো নকওঁ মই, স্বীকৃতি নাই। আৰু কিছুমান মানুহৰ খুব বিশেষ একো নাই,
তথাপিও সমাজত গ'লে তেওঁক এটা চেয়াৰ আগুৱাই দিয়ে, তেওঁক নমস্কাৰ দিয়ে, তেওঁক ৰাস্তাই ঘাটে পালে ভাল বেয়া সোধে, তেতিয়া মানুহৰ কি লাগে? ভাল লাগে নে বেয়া লাগে? ভাল লাগে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আইনটো আছে যে একশনৰ মাটিটো কি হ'ব, ৰায়ত হ'ব, তো সেইটোৱে কথা। আপোনাৰ সম্পত্তি আছে, ধৰি লওক দেউতাৰ পৰা বেছি আমাৰ ইয়াত যিসকল আমি আছোঁ, যিসকলৰ সম্পত্তি আছে, কাৰোবাৰ 20 লাখ, কাৰোবাৰ 25 লাখ, কাৰোবাৰ 10 লাখ, দেখা নাই আমি। আমাৰ যে মাটিটোত যে 10 লাখ, আমিতো দেখা নাই কিন্তু। হ্যাঁ, আমাক যদি 10 লাখ কৈ দিয়ে আমি যাম, হ্যাঁ আমাৰ 10 লাখ টকা ক'ত আছে? কিন্তু আমাৰ সেই 10 লাখ টকাৰ মাটি আছে দেউতাই দিয়া। বাকী বেংকত কেই টকা আছে? বেংকৰ পাছবুকটো মাজে মাজে আমি চাওঁ নে নাচাওঁ? আজিকালি গুগলত বেলেঞ্চটো চাওঁ, ডেইলি এবাৰ চাওঁ। কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে আমি আমাৰ যিটো মূল সম্পত্তি সেইটোৰ ওপৰত আমি বৰ বেছি হিচাপ নিকাচ ৰাখা নাই। কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, কি কৰিব লাগে, এই কথাবিলাকে আমি অলপ আলোচনা তাত আছে। আল্টিমেটলি দেখা গ'ল যে কেঁচা দলিত যোনে মাটিটো বেচিলে নাই, পেঙেৰি। এটা হ'ল 1 নম্বৰ হ'ল প্ৰপ্ৰাইটাৰ, এইটো বৰ জোৰদাৰ। তাৰপিছত হ'ল ম্যাদী পাট্টাদাৰ, লেণ্ড হোল্ডাৰ। আমাৰ ব্যক্তিগত যিবিলাক মাটি সেইবিলাক বেছিভাগে কি ম্যাদী পাট্টাৰ মাটি। আৰু থাৰ্ডটো কি আছে? একচনীয়া পাট্টাদাৰ। থাৰ্ডটো কি? একচনীয়া পাট্টাদাৰ। আৰু ফ'ৰ্থটো হ'ল আবণ্টন, এলটমেণ্ট। মই ক'লোৱে যে মাটিগিৰি বা প্ৰপাৰেটৰ কাক মাটি দিছে? ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যিবিলাক মাটি দিছে সেইবিলাক মাটি কয় লাখিৰাজ। আমাৰ আদিবাসী মানুহ লাখিৰাজ মাটিত নাই। আমাৰ আদিবাসী মানুহ লাখিৰাজ মাটিত নাই, কিন্তু ইয়াত আছে ফি চিম্পল বা এডেলাৰ ধান বাগানৰ যিবিলাক মাটি তাত আমাৰ আদিবাসী মানুহ আছে। বাগানৰ চিলি মাটিখিনিত আছে, বাগানৰ ৰায়তী মাটিখিনিত আছে, বা বাগানৰ লগত তেওঁলোক কি হৈ আছে জড়িত বহু মানুহ আছে। জামিন প্ৰগ্ৰামে আইকে বহুত ভাল মানে কিছুমান নাজানা কথা যোনটো ৰেভিনিউ বা মাটিকের বিষয় में बहुत কথা कार्यक्रम नामजारी करे लगे किसमान जोन तथ्य हमने उठा तथ्य गिला पाही कार्यक्रम काम करे लगे कार्यक्रम नहीं। ऐसा है कि ज़मीन का बारे में आम आदमी तो छोड़िए, जो काफ़ी जानकारी रखने वाला एडुकेटेड लोग हैं वो भी ज़मीन का बारे में इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है, जिसके लिए वो ज़मीन का काम खुद ना करके दूसरा को हेल्प लेते हैं। लेकिन गांव में ऐसा है कि लोगों को हेल्प लेने के लिए भी थोड़ा सा कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे नामजारी कैसे करना है वो मान लीजिए हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नामजारी करना है, नामजारी क्या है, हम बोलता है कि एक्सोना पट्टा का माटी म्यादी करना, एक्सोना पट्टा क्या है, हम बोलते रहते हैं दाग नंबर, पट्टा नंबर वो चीज़ है क्या, हम बोलते रहते हैं कि आवंटन माटी म्यादी होता है, लेकिन आवंटन मतलब क्या है, म्यादी का मतलब क्या है। हम लोग ऐसा भी देखा है कि ग्रैंडफादर का नाम में अभी तक ज़मीन है, ग्रैंडफादर गुजर गया, फादर भी गुजर गया, आज तक ज़मीन फादर का नाम भी नहीं आया, हमारा नाम में भी नहीं आया। जो काम हमारा नामजारी का जरिए करना चाहिए, हम नामजारी क्या है हमको हम समझ में नहीं, हमारा समझ में नहीं था, इसीलिए हम वो काम कर नहीं पाए। तो हम ये जो ज़मीन का जो प्रोग्राम है हमारा, ज़मीन का जो प्रोग्राम है उसी का जरिए हम लोग जनता को थोड़ा ये किया है, अवेयरनेस क्रिएट किया है ज़मीन के बारे में, और लोग धीरे धीरे थोड़ा समझ लगने लगे हैं। अभी तक जो आम जनता है इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारा वॉलेंटियर्स है वो लोग कुछ हद तक जानकारी ले लिया है। समझ रहे हैं, इसलिए आप इसमें हालांकि दोस्त ही है, फिर भी आपका काम को यहाँ मैं बोलूँगा कि इसको बता दीजिए तो ये नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? नहीं, हाँ एकदम इशू रहेगा, किसी का केस हो गया तब करूँगा, इसे नहीं है ना। मैं कोर्ट में काम करता हूँ
वकील के रूप में, इसलिए मैं जान रहा हूँ कि उठाया नहीं है, इसलिए मैंने ये RTI फाइल किया था। इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये 11 पेज का है, इतना पेज का है, और पर पेज कितना लेना है? पर पेज 2 रुपया, याद कर रहे हैं ना? इसका जवाब दिया है 11 पेज के 22 रुपया आप दे के ले जाइए। गाँव वालों से जाता था तो पता लगता था PF तो काटता है हमारे चाय बागान वालों से, लेकिन उनका जमा नहीं करता है, जमा नहीं भी करता है, बाद में भी नहीं देता है, कोई मांगता भी नहीं उसको। टोटल नंबर कितने हैं PF ये अकाउंट वाले, उसका पूरा इतना साल में, इस साल में कितने, उसका टोटल नंबर कितने टी गार्डन है, उसको 1157 दिया है रजिस्टर्ड टी गार्डन असम का, इसका जवाब नहीं। और उन 5-6 डिस्ट्रिक्ट का सीरियल में सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट करने वाला, जमा नहीं करने वाला, और इसी प्रकार डिटेल सबका जवाब दिया है। सिंपल है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, दूसरे हमारे जमीन में आवासीय का प्रमाण पत्र ले जाता है, हमारे पास नहीं है। जमीन का अधिकार उनको मिला नहीं है ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में, मतलब है नहीं, जमीन है नहीं उनको, पर कुछ दूसरा जैसे कि आप यहाँ दिखा रहे हैं कर सकते हैं। चंदा कुमार आ गया, वो जमीन से जुड़ी चीज है ना, इसलिए मैंने आ गया। तो ये है पोस्टल ऑर्डर, किसी मैं बताया था जरूरत की चीज है। पोस्टल ऑर्डर क्या है? पोस्टल ऑर्डर ये जो है यहाँ पर आप मान लेते हैं, मैं लिखिएगा या लिखवा दिया है, खाम में डाल दिया, खाम में डालने के बाद क्या करूँगा? डस्टबिन में डालूंगा, पोस्ट ऑफिस जाऊँगा, पोस्ट ऑफिस में डालने के पहले भी मैं उसका काउंटर में जाऊँगा, काउंटर में जाने के पहले मैं यहाँ पर DC के पास लिख रहा है, BDO या CO के पास, तो रखो यहाँ पर तारीख डाल दीजिए, क्या किस तारीख को जो एप्लीकेशन मिलेगा वही तारीख यहाँ पर डाल दीजिए, और ये नंबर है, ये भाग ये कटेगा यहाँ से, इसको अपने पास रख दीजिए। भेजने के पहले भी आप एप्लीकेशन का जेरोक्स कर लीजिए, इसका भी जेरोक्स कर दीजिए, चूंकि चला जाएगा कटी रहेगा, है ना, फिर छोटा है। फिर आप जो पोस्ट ऑफिस देगा, इसके पहले दिखाया था मैं, छोटा सा पुर्जा देगा ना, पोस्ट करने जाइएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, छोटा सा पुर्जा देगा, उसमें डिटेल, और आप उससे पता लगा लीजिएगा ऑनलाइन कि आपकी चिट्ठी ऑफिस कब पहुंची, तुरंत पता लग जाएगा। तो 20वां दिन में पोस्ट करेगा, उस दिन से निकलना है ऑफिस से, या प्राइवेट गेट से भी करेगा कि ये ऑफिस इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका उचित ऑफिस फलाना जगह है। कल ब्रिटिश जानता था, लेकिन अभी तक जानते हैं। आप ना उसको देखें ना पुरखा को देखें, उलिया तो कभी गए नहीं। ये मुझको प्राउड फीलिंग देता है, क्योंकि लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस से अगर हमारे समाज के लोगों को कुछ लाभ होता है तो ये ही अपने लोगों का इर्द गिर्द अपने पड़ोस में जा कर के वो कुछ कर पाएंगे। और मुझको लगता है कि ज़मीन आज अहम मुद्दा, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, चाहे परिवार का हो, समाज का हो, जिला का हो, स्टेट का हो या देश का। ज़मीन एकदम सेंट्रल या बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसलिए इस पर बातें करना, इस पर डिस्कस करना, लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है आज। असम के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि मैं यहाँ काम किया हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ यहाँ इतने वर्षों से टी गार्डन में काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का लैंड नहीं है, वो लैंडलेस है, भूमिहीन है, और उसके कारण से वो ना चाय बागान को छोड़ सकते हैं ना उसी में रह सकते हैं ज़िंदगी भर। इससे कई दुष्परिणाम है, इसलिए ज़मीन है तो बहुत महत्वपूर्ण है। RTI की जब जानकारी होगी तो जो जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास है, उनके पास है जो ऑफिस इत्यादि से उनकी जानकारी निकाल करके उनको और उससे आगे काम कर सकते हैं, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। TOT सेशन के पार्टिसिपेंट होके बहुत ही बात मैं क्लियर करे पाए रहो मैं अपन में यहाँ जमीन में हमने जो सीख के जाए गाँव के ओटा जरूरी है, कारण गाँव के आदिम के जनगला नामजारी नाखे जो सरकारी माटी में बैठे हैं, किसान आवंटन पाटा लेके बैठे हैं, उमान म्यादीकरण नहीं करे, तो एखन जाके उगला म्यादीकरण करे पारी, नामजारी करे पारी, और जनगला बाटुआरा जी बेसिक जिगला समस्या है ओगला एटलिस्ट माने समाधान करे पारी। एक प्लॉट मिला अभी दाग এই রেজিস্টারটো কি বুলি কয় সিট তাৰ পিছতে দাগ এক নম্বৰ ধৰক এক নম্বৰ দাগৰ প্ৰথম আমি কি লিখি মাটিৰ প্ৰথমতে কি লিখি কালিলে শ্ৰেণী দেখি ইয়াত কৰিলে বেছি ভাল আছে কি ইয়াত জেনৰ লিখি
সকলোকে মানে এজন এক্সপাৰ্ট বনাবলৈ একচুৱেলি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কিছুমান নতুন আহিছে কিছুমান কথা নতুন হৈছে আগতে আগৰ ট্ৰেইনিং আহিছে जाने के इच्छा है वही होता है माटी हमने के প্রত্যেকটা স্মার্ট বোর্ড নাম্বার डाक नंबर 2 होने से शुरू करके अंतिम মানে পূব में उत्तर एंड पश्चिम इंजत में हमने जखन जमीन के सेशन रखा गए तो वहाँ हमने बहुत रकम माटी बाड़ी के बात सब सीखे पाते जेरकम कि सबसे पहला हमने लैंड रिकॉर्ड्स के विषय में जान ली हमने क्या जो रिसोर्स पर्सन है क्या डॉक्टर नजरुल इस्लाम तो सर हमने ये सिखा लग जो लैंड रिकॉर्ड्स 3टा वस्तु से बनेला चिट्ठा मैप और जमानबंदी तो इस सब के विषय में हमके खूब जानकारी होता है पट्टा में नाम रहे लगे सेकंड हनी उठके कोड फिट करने से हनी के कोनो प्रॉब्लम नहीं हुए हमनी नामजारी माने दलिल सूत्रे नामजारी करेक्ट के माने पहला 2-3टा काम है मोय भी कंफ्यूज हो वो काम लेके कैसा करेंगे लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट के आवश्यकता रजिस्टर दलिल सब रजिस्टर ऑफिस से हमने अप्लाई कर सकते हैं हो जाए तो ये नंबर क्वेश्चन है कि ये नकल कॉपी जो जमाबंदी के नकल कॉपी तो ये 3 चीज के किस प्रकार से मैंने वहां कैसा नंबर लेता कैसा कर लेगा बोल माटी केकरो से किनेक में एनओसी के दरकार होएला एनओसी दरकार होएला तो एनओसी के पीछे तो आवेला कोड पेपर करे गले रजिस्टर जे सब रजिस्टर के बात कहला ठीक है रकम पहला एनओसी लगे तो एनओसी खोजे जाबे होले तो नकल पट्टा के जेटा कहा था तो जेबीटा है के एक नकल पट्टा नहीं जेबी कॉपीटा है तो नकल पट्टा दूसरा का है वहां से देन स्टैम्प मार के दे नहीं होले माने स्टैम्प मारा लगे लगे जानल कि एटा लीगल है के नले ऑनलाइन होलो हमें देख पारिला चिटा नामजारी कहा रहे तो बोला मोटा मोटा पैसा दे देला हम टाइम में चिटा नामजारी को हाथ लेके देके कह दे आगे का सामान वो वकील का बना दे अगर अमुक पट्टा में अमुक दाग नंबर के इतनाटा परिमाण माटी की बिक्री करा थे बिक्री करे खोजा था इठू डिक्लेरेशन तो फंसा है के बोल के वो साइन मारी और जे किने खोजा थे वो अमुक आदमी से मैं किने खोजा थे उसका दाग नंबर पट्टा नंबर इठू है के बोल के ওটা দুই জায়গা থেকে একটা এফিডেভিট হই ওখান থেকে একটা সার্চ সার্টিফিকেট একটা वकीले होला दिल इसने ऑनलाइन में आवेदन करे पड़ा लेकिन जेटा विरोध कहा से माने पैसा है तो वकील धरला घुमा रहा पावे बंदलटा और যদি বলে শিক্ষক পেয়াদেশ নাই হলো পয়সা বাঁচা মুহে কারণ কাছে ভিডিও করে পারে কিন্তু ওকিল ধারেটা লাগেলে কিছু ক্ষেত্র में है এটা লাগে যা লিখে
खानदान राशि पे तो लगभग घरे नहीं पीछे ओरिजिनल डीड के रोटा लगभग घरे এটা তো আর একটা নিচে দে সি মেনে ডিক্লারেশন একটা দেয় না সিলিং হাই এটাকে 56 তো ওটা একটা কোর্ট ওকিলে বানালে যে ও লিখেল হুয়া যে ই আইন মতে সিলিং আইন মতে मोटिन इतना लिखा से ऊपर माने माटी नाखे माने सिलिंग आइम के 50 बीघा कर बात कर ले वो हिसाब से मोर उस माटी नाखे बोल के একটা डिक्लेरेशन देख लो भाई पत्र उसके नामजारी है लेकिन माटी टाके पान पट्टा नामजारी में नहीं उठाए पट्टा नहीं पाए जो 2 प्रकार है 3 बंटवारा और 20 बंटवारा 20 में दे हुआ हमने खत्म कर दिया हमने कम कर हां तक फील्ड पार्टीशन में कहां हम अप्लाई करेंगे के फील्ड बंटवारा एखन तो आरटीपीएस में ऑनलाइन करके तो फील्ड बंटवारा करे के है तो फील्ड बंटवारा करे में माने हुआ कोनो विवाद नहीं रहेला तो फील्ड बंटवारा तो सीओ के एक लेटर देखेला सीओ लेटर पाए और उस हिसाब से मंडले जाके वहाँ दुयो पक्ष के लेके माने चार सीमा के ओलाई के आराम से पार्टीशन कर देवल আমরা যেখানে আগে নিজে না যেখানে माटी का जो एक्ट माना है ये इज्जत प्रोग्राम का जो रहते जो ट्रेनिंग सेशन माना है वहाँ से हमें बहुत एक्ट मान सीखली और जो ट्राइबल बेल्ट कर माटी हो सीलिंग सरप्लस हो एक सोना से म्यादी का काम करे बंटवारा का काम हो तो ये सब के बारे हमने बहुत कुछ मन जाए नहीं बहुत जाने बाकी है लेकिन जैसा देखा हमने जाए नहीं वो चीज़ मान के कार्य के लिए हम लोग बहुत है अप्लाई करे में का डॉक्यूमेंट्स लगी और का इबार के पोर्टल में का काम मान स्टार्ट करल जाए के मोए मजे से बुझाई के उमन के काहे परबो अवेयरनेस देख परबो और साथ ही साथ में उमन के करवाए परबो बोली मोर आश्रय है और ये के जते আমি করিলাম এটা বহুত কথা জানিব যেটা আমি কাকু বুঝিব না ভাই এটা না জোড়া একটা কারণ হয়ে গেল এটা তার দেবতা মানে এক্সপ্রেস করা না ইট ওয়াজ ফাস্ট এন্ড পারসিস্টেন্ট शुरू में हमने बहुत खिनी सहायता करे पड़ा थी जब उनके हमने के राजस्व का बहुत कर माटी के रेशन समस्या है कि किसुमान माटी सब बिक्री नहीं कर रहे लेकिन बिक्री कराल दिखाते किसुमान एरकम भी यहाँ है कि दूसरा के बिक्री नहीं करें कि नामजारी सब पेट हुई क्या है और किसुमान के जोर जबरदस्ती मैंने हमने के नॉन आदिवासी सब माटी बिक्री कीन के ले गए तो एरकम विभिन्न धरण समस्या सब है तो हमने बहुत रकम एकदम समस्या सबके कंप्लेन सब पाला तो हमने जाएला तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में विशेष में हमने के 3-4 जगह में जरपुर में बोकपड़ा है हमने के टेढ़ाखाट है हमने के बामुनबाड़ी एरिया में हमने बहुत आदिवासी सबके सहायता करे पड़ा थी उसको माटी के बचाए रखे पड़ा थी वह तो हमने मैंने बिक्री हो से बाकी लूट लेक से हमने बचा रखे पड़ा थी तो हमने सोचेला कि इंजॉय कर जोटा मैंने सुविधा है जमीन के जोटा सुविधा देते हमने के कर लेके हमने बहुत कुछ फायदा होते हैं हमने पहले सीखा थी और राज्य के हमने मैंने बहुत ही मदद करे पड़ा थी जेहेतु आगे हमने के सब वस्तु ऑफिस में जाए के कार्य लगा होते रहे और एखन के ज़माना में जोंटू चला थे एक पोर्टल में ऑनलाइन के थ्रू से हमने के कार्य लगा होते तो हमने जितना पारबो हमने दिखे से हमने लैपटॉप यूज़ करके उमन के एक साथ में एक गाँव में हमने उमन के हेल्प करे खोजा थी और डॉक्यूमेंट्स बन कर लेकिन हमने प्रथम में अवेयरनेस देबई और यदि सीएसपी सामने आए होले उमन के हुआ हमने जोगाजोग करे लेकिन हमने व्यवस्था कर देबई का मान लगी कर लेकिन हेल्प कर सो व्हेन आई सी दैट आप लोग आए इट्स रियली गुड सो थैंक यू अगेन एंड मेरा बस यही उम्मीद है कि जाके एक्चुअली में काम कीजिए आप सबसे मतलब नॉर्मली लोग बोलता है 10-15% तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बट मैं पूरी उम्मीद लगाई हूँ कि आप में से कोई भी ड्रॉप आउट ना हो सारे लोग जाए फील्ड में अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को और ट्रेन करें किसी भी संस्था से जुड़े हुए स्टूडेंट्स बॉडी से या नहीं भी तो अपने गाँव के कुछ और लीडर्स को चुनकर ट्रेन करें और टीम वर्क तो सही में जरूरी है जैसे ये स्टोरी कह रहा था कि अकेले रास्ता काफ़ी लंबा और कठिन लगता है पर साथ में कोई हो एंड सबके अलग अलग टैलेंट्स को यूज़ करके कंबाइन करें तो सक्सेस ज़्यादा अच्छा हो जाता है और जर्नी भी टायरिंग नहीं लगता है मौका दिया सुविधा दिया जो हम लोग तो ट्रेनिंग में जितना सीखा था
शायद हम लोग को इस ट्रेनिंग से मतलब सब रिमाइंड हो गया और ज़्यादा सीख पाया, समझ पाया और अभी ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि हम लोग जाके काम करने में मदद होगा। तो आशा करते हैं कि हम जिस मुकाम में पहुंचने के लिए यहाँ आए हैं तो वो हम लोग अपना अपना जगह में जाके काम करके उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए। और जैसे हम लोग अभी टीम वर्क का बात कर रहे थे तो टीम वर्क सच में बहुत जरूरी है। मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए, जो सीखा है और नीचे जाकर दूसरा पूछ कर मतलब माइंड डिवाइड करना नहीं है, जो सीखा है सही सीखा है ये लोग। तो वो कॉन्फिडेंस हमको लेना है और काम शुरू करना है। तो मैडम ने हम लोग का पहला सेशन जब किया था कैसा करके थैंक्स दिए फुल जरी हम सब खड़े होंगे। थैंक यू सर।